नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत द्विवेदी और आप हमारे YouTube चैनल पेज टेक कॉमर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग में जीएसटी की क्या ट्रीटमेंट होती है, कैसे उसकी जर्नल एंट्री पास होती है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कि मेरे जो लास्ट के 2 लेक्चर है ना, वो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें समझाया है कि कॉन्सेप्ट क्या है जीएसटी का, कैसे हम जीएसटी की कैलकुलेशन करते हैं, कैसे जीएसटी काम करता है, कैसे हम उसका इनपुट लेते हैं। तो वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मेरा ये वाला वीडियो देखने का कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा या फिर हो सकता है कम समझ में आए। तो इसलिए आप मेरे वो 2 लेक्चर, जो लास्ट के 2 लेक्चर हैं, वो ज़रूर देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं अकाउंटिंग के लॉजिकल क्वेश्चंस पोस्ट करता रहता हूँ और अपनी स्टोरी पे भी डालता रहता हूँ। तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझने में। ठीक है जी, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रांजेक्शन विद जीएसटी। दोस्तों, सपोज कीजिए हमारा बिजनेस दिल्ली का है, ठीक है जी, और हमारे पर जो रेट एप्लीकेबल है जीएसटी का वो है 18%। तो हमने ये सारी ट्रांजैक्शन कर रखी है। हमने पहली ट्रांजैक्शन कौन सी की है? परचेज गुड्स फ्रॉम ए ऑफ दिल्ली फॉर ₹10,000। हमने 10,000 के गुड्स ए से खरीदे हैं जो दिल्ली का है। हम भी दिल्ली के हैं, वो भी दिल्ली का है जिससे हमने परचेज किया है। तो उस पर CGST और SGST लगेगा, क्योंकि जब भी हम इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं ना, इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन द स्टेट अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम पे CGST एप्लीकेबल होता है। CGST और SGST, ये बात हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, इसलिए मैं इतना जोर डाल के कह रहा हूँ कि आप मेरे लास्ट के 2 वीडियोस जरूर देखें जो मैंने GST के ऊपर बनाए हैं। टू एज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा, साथ ही साथ इनपुट, इसे हम इनपुट कहते हैं क्योंकि ये वाला जो जीएसटी है ना, ये हमारे सप्लायर ने हमसे रिकवर किया है, हमसे कलेक्ट किया है, और हम इसको यूज करेंगे जब हम किसी को सप्लायर करेंगे तो हम अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेंगे, है ना। तो तब जो हमारी जीएसटी की लायबिलिटी बनेगी ना, उस लायबिलिटी में से हम ये वाला इनपुट जो है वो माइनस करके तब गवर्नमेंट को पे करेंगे। ओके, और इसको हम ITC भी कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, या फिर इसे इनपुट जीएसटी भी कहते हैं। दोस्तों, ये अमाउंट वगैरह में आपको कंफ्यूजन आ सकती है। जर्नल एंट्री तो अब तक आप सीख चुके हो, आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हो, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो सकती है अमाउंट में। तो अमाउंट को बड़े गौर से देखिएगा कि कितना कितना अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, कितना कितना अमाउंट डेबिट हो रहा है। यहाँ पे क्रेडिटर हमने फुल अमाउंट से क्रेडिट किया है, क्योंकि सप्लायर जो है, जो हमारा क्रेडिटर है, वो हमसे जीएसटी भी कलेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए हमने फुल अमाउंट से उसको क्रेडिट कर रखा है। परचेज गुड्स फ्रॉम बी हरियाणा फॉर ₹10,000। अब हमने परचेज किया है बी से, जो कि हरियाणा का है। हम दिल्ली के हैं, बी हरियाणा का है। हम किसी और स्टेट से गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो उस पर IGST लगेगा, है ना। IGST हमसे कलेक्ट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, इनपुट IGST @18%, 1800, और क्रेडिटर फुल अमाउंट से क्रेडिट होगा, क्योंकि ये एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन यानी कि अगर हम अपने गुड्स बाहर सोल्ड करते हैं, किसी और स्टेट में सोल्ड करते हैं, या फिर किसी और स्टेट से गुड्स रिसीव करते हैं, तो वहां पे IGST एप्लीकेबल होता है। ठीक है जी। अगली ट्रांजैक्शन है हमारी रिटर्न गुड्स टू क्रेडिटर्स। हमने अपने गुड्स क्रेडिटर को वापस कर दिया है, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ डिफेक्ट हो, तो क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे फुल अमाउंट से ये डेबिट हो जाएगा। टू परचेज रिटर्न 1,000 से, जो गुड्स की एक्चुअल कॉस्ट होगी ना, उससे, और फिर उसके ऊपर जो हमने इनपुट लिया होगा वो भी हम रिवर्स करेंगे।
क्योंकि जब भी हम परचेज रिटर्न करते हैं ना, जब भी हम अपने गुड्स रिटर्न कर देते हैं अपने सप्लायर को, तो हमें इनपुट रिवर्स करना पड़ता है। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। इनपुट सीजीएसटी जब हमने परचेज किया होगा तो हम पे सीजीएसटी और एससीएसटी लगा होगा, क्योंकि ये सप्लायर दिल्ली का है, हम भी दिल्ली के हैं, तो ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट है, तब सीजीएसटी और एससीएसटी हम पे लगा होगा, हमने इनपुट लिया होगा, तो सेम सीजीएसटी और एससीएसटी हम रिवर्स भी करेंगे। ओके जी, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूं। रिटर्न गुड्स टू क्रेडिटर। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग अमाउंट को बड़े गौर से देखिएगा। अमाउंट ही एक ऐसा है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। एंट्री आप अच्छे से सीख चुके हो, लेकिन अमाउंट में अभी भी आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो अमाउंट को बड़े गौर से देखिएगा कि कितना डेबिट हो रहा है और कितना क्रेडिट हो रहा है। रिटर्न गुड्स टू क्रेडिटर ऑफ हरियाणा। हरियाणा का क्रेडिटर था, हमने उसको गुड्स रिटर्न कर दिए। तो जब हम परचेज कर रहे होंगे तो आईजीएसटी का इनपुट हमने लिया होगा, तो आईजीएसटी का इनपुट हम रिवर्स करेंगे, और उतना रिवर्स करेंगे जितने के बराबर गुड्स हमने रिटर्न किए हैं। हमने 1000 रुपए का रिटर्न किया है ना, तो उस पे 18% लगा के हम उसे रिवर्स कर देंगे। और यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो 1000 रुपए का जो अमाउंट है ना, ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, यानी कि इसमें जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड नहीं है। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में कि ये यहाँ पे आपको अमाउंट दे रखा होगा और साथ ही ब्रैकेट में लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तब आप उसका प्रोपोर्शनेट करोगे, तब ये जो 1000 होगा ना, इसको आप 118% के बराबर लो, है ना, फिर उसमें से 18% निकाल के उसको रिवर्स करो। आई होप आपको समझ में आ रही होगी कैलकुलेशन। सोल्ड गुड्स टू डेटर ऑफ दिल्ली। हमने दिल्ली के डेटर को गुड्स सोल्ड किए। हम भी दिल्ली के हैं और हमारा डेटर भी दिल्ली का है, ठीक है जी। 1 लाख रुपए का हमने सेल किया है। तो यहाँ पे जो डेटर डेबिट होगा ये फुल अमाउंट से 118% से डेबिट होगा। सेल का अमाउंट जो होगा वो 1 लाख रुपए से होगा। आउटपुट जीएसटी 9000 लगेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट हो रही है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और ये आउटपुट होगा। आउटपुट लायबिलिटी है हमारी। जैसे हम परचेज कर रहे थे तो हमारा सप्लायर हमसे रिकवर कर रहा था जीएसटी, वैसे ही हम जब सेल करेंगे तो हम अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी, ये अमाउंट भी समझ में आ गया होगा कि कैसे डिराइव हो रहा है ना। ये 118% है, ये 100% है, ये 9% है और ये 9% है। सोल्ड गुड्स टू डेटर ऑफ हरियाणा। अब डेटर हरियाणा का है, हमने हरियाणा के डेटर को गुड्स सेल किए हैं, तो यहाँ पे डेटर जो है वो 118% से डेबिट हो जाएगा, ठीक है जी। 118% 1,18,000 होगा। टू सेल्स 1 लाख से क्रेडिट होंगे। आउटपुट आईजीएसटी एट द रेट 18%, 18,000। गुड्स रिटर्न बाय डेटर। हमारे डेटर ने हमें गुड्स वापस कर दिए। कौन से डेटर ने? जो दिल्ली का था। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न डेबिट होता है हमारा। यहाँ पे हम मान रहे हैं कि ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, इसमें जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड नहीं है। ये जीएसटी के इंक्लूड करके भी आ सकता है ये अमाउंट, लेकिन आपको मेंशन होगा। अगर आपको मेंशन नहीं कर रखा है यहाँ पे कुछ, तो आप मानेंगे कि ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, इसमें जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड नहीं है, आप ये मानेंगे। अदरवाइज यहाँ पे लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ओके जी। आउटपुट सीजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है ना, दिल्ली में ही हो रहे हैं, विद इन द स्टेट और विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है हमारी। टू दिल्ली अकाउंट, टू डेटर अकाउंट, ठीक है जी। 11,800 गुड्स रिटर्न बाय डेटर ऑफ हरियाणा।
सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न आउटपुट डेबिट हो जाएगा 10,000 से और आउटपुट जीएसटी रिवर्स हो जाएगा। जैसे इनपुट रिवर्स होता है वैसे आउटपुट लाइब्रेरी भी रिवर्स हो सकती है। हमें रेंट रिसीव हुआ 10,000 का, रेंट पे भी जीएसटी लगता है, ठीक है। रेंट रिसीव करने की एंट्री क्या होती है? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 11,800। रेंट रिसीव हमें कितने का हुआ है? 10,000 से। आउटपुट जीएसटी कितने का लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे ना सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। मान लीजिए रेंट जो हम यहाँ पे जो रेंट की हम बात कर रहे हैं ना, ये एक प्रॉपर्टी का रेंट है, ठीक है। हमने जहाँ पे स्पेस ले रखा है ये वहाँ का रेंट है जहाँ पे हम अपना ऑफिस चलाते हैं। तो जहाँ पे हम अपना ऑफिस चलाते हैं वो प्रॉपर्टी तो दिल्ली में ही होगी ना, हम दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी प्रॉपर्टी भी तो दिल्ली में ही होगी। ऐसा थोड़ी कि प्रॉपर्टी कहीं भी शिफ्ट हो जाती है ना। तो इसीलिए इस पे हमेशा सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगता है। लॉजिकली थोड़ा सोचिएगा। फिर उसके बाद साल के अंत में हमारे सारे खर्चे और इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, तो ये भी जाएगा। और ये अमाउंट जो होगा ना ये 10,000 से जाएगा, ना कि 11,800। यहाँ पे एक्सक्लूसिव और जीएसटी वाला जो अमाउंट होगा ना, हम वो वाला अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। आपको क्लियर हो रहा है? देखिए इसका सिंपल सा मैं बताता हूँ। जितना अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है ना, कितने अमाउंट से क्रेडिट हो रहे हैं यहाँ पे? 10,000 से। तो उतना ही अमाउंट हम फिर रिवर्स करेंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो रेंट रिसीव खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जा रहे हैं, है ना। तो उतने से ही अमाउंट ये डेबिट भी हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो? अमाउंट पे बड़ा ध्यान देने की जरूरत है आपको, ठीक है। अमाउंट में कंफ्यूज हो सकते हो, आपको एंट्री अच्छे से आ गई है ये एज्यूम कर रहा हूं मैं, लेकिन आप अमाउंट में कंफ्यूज हो सकते हो। तो अमाउंट को बड़े ध्यान से देखिएगा आप, ओके। यहाँ पे डेबिट नहीं लिखा है, मैं लिख दे रहा हूँ डेबिट, लिख दिया। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल एंट्री विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए क्या ट्रीटमेंट होती है हमारी, जब हमें इनपुट अलाउड नहीं होता जीएसटी का तब कैसे एंट्री होती है, आरसीएम में कैसी एंट्री होती है, और हम जीएसटी की पेमेंट जब करते हैं तब क्या एंट्री होती है, हम उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।